हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। आज हम सेक्शन 2 की डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि सीआरपीसी में दी गई हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वही हम इसमें कवर करेंगे। बेयर एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखी है, तो हम इसी ऑर्डर में इसे याद करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 का सब क्लोज ए बताता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law or the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। मतलब कौन कौन से ऑफेंस में बेल मिल सकती है यह सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, या फिर किसी अन्य लॉ के अंदर बेल देने का क्या प्रावधान दिया गया है, तो उसे भी हम बेलेबल ऑफेंस बोलेंगे। दो प्रकार के हमारे अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? वह सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, एक्सेट्रा। इनमें क्या होता है ना, बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, या जो बेल मिलना होता है ना वो मजिस्ट्रेट के हाथों में होता है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं, तो इनमें बेल मिलना एक्यूज्ड पर सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, तो इनमें बेल मिलना एक्यूज्ड पर्सन का अधिकार होता है। बेलेबल ऑफेंस को छोड़कर जितने भी ऑफेंस बच गए हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। नाउ सेक्शन 2 का सब क्लोज बी, चार्ज। इट इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मतलब कि एक से अधिक चार्ज लगाए जाते हैं तो भी हम उसे चार्ज ही बोलेंगे। जनरली चार्ज का मतलब एलिगेशन होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो हेयर ए विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। यहाँ पर ए अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी में उस पर चार्ज लगाया जाएगा। नाउ सेक्शन 2 सब क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो ऐसे ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है। सेकंड अब हमारा आता है सेक्शन 2 सब क्लोज डी, कंप्लेंट। इट मीन्स एनी एलिगेशन विद ए व्यू टू taking his action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। जब भी कोई जानकार या अनजान व्यक्ति कोई ऑफेंस देता है तो ऑफेंस कर देता है तो उसके रिगार्डिंग मजिस्ट्रेट को ऑरल या राइटिंग में बताया जाता है, इस उद्देश्य से कि मजिस्ट्रेट उस पर कार्यवाही करेगा, तो इसे हम कंप्लेंट बोलेंगे। इसमें पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को सूचना मिलती है कि एक जगह कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, तो बाद में पता चलता है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल है। तो इस केस में पुलिस जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसी को कंप्लेंट मान लिया जाएगा, और जिस पुलिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनाई है तो उसको कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। नाउ टू सब क्लोज 3 हाई कोर्ट एंड 2 सब क्लोज एफ इंडिया, ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ टू सेक्शन 2 सब क्लोज जी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्ट अंडर सीआरपीसी बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। वो सभी इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है उसे इंक्वायरी बोलते हैं। इसमें ट्रायल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रायल को छोड़कर जो भी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाएगी उसे इंक्वायरी बोलेंगे। अब आएगा हमारा सेक्शन 2 सब क्लोज फॉर इन्वेस्टिगेशन। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर सीआरपीसी फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मतलब वे सभी प्रोसीडिंग जिनमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है उसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और एविडेंस को पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करेगा या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में एक डिफरेंस यही है कि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है। सेक्शन 2 सब क्लोज आई, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट इंक्लूड्स एनी proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। वे सभी proceedings जिनमें evidence को कानूनी तौर पर oath पर लिया जाता है उसे हम judicial proceeding बोलते हैं।
टू सेक्शन 2 सब क्लॉज जे लोकल जुडिक्शन, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 सब क्लॉज के मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया एज मेट्रोपॉलिटन एरिया वेयर हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन। किसी भी टाउन या सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर देती है। इट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेक्शन 2 सब क्लॉज एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, उसका यह पावर नहीं होती है। सेक्शन 2 सब क्लॉज एम, नोटिफिकेशन, दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज एन ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और omission मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ऐसा एक्ट एक्ट या ओमिशन जिसे लॉ के द्वारा पनिश किया जाता हो उसे ऑफेंस कहते हैं। सेक्शन 2 सब क्लोज ओ, सेक्शन 2 सब क्लोज पी एंड सेक्शन 2 सब क्लोज क्यू ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ सेक्शन 2 सब क्लोज आर पुलिस रिपोर्ट। इट मीन्स a report forwarded by a police officer to a magistrate under section 173 सब क्लोज 2। सेक्शन 173 टू सब क्लोज 2 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। आगे आने वाले सेक्शंस में हम सेक्शन 173 सब क्लोज 2 को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 2 सब क्लोज एस पुलिस स्टेशन एंड सेक्शन 2 सब क्लोज टी प्रेस्क्राइब्ड ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ सेक्शन 2 सब क्लोज यू पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी पर्सन को यदि सीआरपीसी के सेक्शन 24 के अंडर अपॉइंट किया जाता है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और अगर कोई पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर काम करेगा तो उसे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहेंगे। सेक्शन 2 सब क्लोज वी सब डिवीजन इज नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू समन केस। इट मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। जो वारंट केस नहीं होगा वो समन केस माना जाएगा। सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू ए विक्टिम एडेड बाय सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2009। इसे सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा जोड़ा गया था। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंक्वायरी कॉज्ड बाय रीजन टू द ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज एंड इट ऑल्सो इंक्लूड हिज या हर गार्डियन और लीगल हेयर। एक्यूज्ड पर्सन के एक्ट या ओमिशन की वजह से अगर किसी पर्सन को लॉस या इंजरी होती है तो ऐसे अग्रीव्ड पर्सन को हम विक्टिम बोलेंगे। विक्टिम के गार्जियंस या लीगल हेयर भी विक्टिम की डेफिनेशन में इंक्लूड है। सेक्शन 2 सब क्लोज एक्स वारंट केस। इट मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। ऐसा कोई केस जो डील करता है ऐसे ऑफेंस में से जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 साल से अधिक होते हैं तो हम उसे वारंट केस बोलेंगे। सेक्शन 2 सब क्लोज वाई words used in CRPC and not defined but defined in IPC have the same meaning। अगर CRPC में कोई ऐसे words यूज़ किए हैं जो CRPC में डिफाइन नहीं हैं कर रखे लेकिन IPC में डिफाइन कर रखे हैं तो उनका यहाँ पर सेम मीनिंग होगा। ये हमारा सेक्शन 2 था जो कि CRPC में बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और एक सब्सक्राइब भी बनता है।